दोस्तों अभी अभी एक खबर आ रही है कि विनय अग्रवाल जो कि सीईओ हैं एंजल ब्रोकिंग फर्म के, उनका दुखद निधन हो गया। एंजल ब्रोकिंग के सीईओ विनय अग्रवाल जी का निधन हुआ। एंजल ब्रोकिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय अग्रवाल जी का शनिवार 17 अप्रैल को 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अग्रवाल जी पेट के कैंसर से पीड़ित थे। सी विनय अग्रवाल सन 2000 में स्टॉक ब्रोकिंग फर्म से जुड़े और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनके पास बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में लगभग 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है और इनसे इन्होंने व्यवसाय विकास, वित्त और संचालन, ई ब्रोकिंग और विकास, उत्पाद विकास जैसे दलाली उद्योगों में कई पहलुओं को भी शामिल किया है। तो यहाँ पे एक दुखद खबर आपने देख ली कि विनय अग्रवाल जो कि सीईओ हैं एंजल ब्रोकिंग के, उनका हाल ही में निधन हुआ है आज सुबह शनिवार को 17 अप्रैल को। चलिए एक और खबर है यहाँ पे। सोनू सूद जो कि गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। पिछली बार जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे जो मजदूर वर्ग था जो पलायन कर रहा था, उनके लिए सोनू सूद ने बहुत ज्यादा मदद की थी। तो आज अभी वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लोगों की सहायता के लिए अब भी वे तत्पर हैं। तो उन्होंने ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जो विचार व्यक्त किए उसको मैं बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि कोविड-19 का मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, उल्टा अब मेरे पास पहले से ज्यादा समय रहेगा आपकी मुश्किल को ठीक करने का। याद रहे, कोई भी तकलीफ में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। सोनू सूद। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कही है सोनू सूद जी ने कि अगर मैं परेशान हूँ, अभी मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, उसके बाद भी मैं आप लोगों की सेवा के लिए लगा हुआ हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वापस 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि एंजल ब्रोकिंग के सीईओ विनय अग्रवाल जी का निधन हो गया है। सोनू सूद जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह हमारी आज की खबर थी। चलिए तो वापस आते हैं करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने हेतु घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया? Which of the following social media company has tied up with the domestic company CleanMax to buy a 32 megawatt renewable energy project in the Karnataka in India? चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर लिंक्डइन। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज और बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने संवाहनीयता उपायों के तहत भारत में 100% नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्लीन मैक्स के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने 15 अप्रैल 2021 को एक बयान में कहा कि समझौते के तहत फेसबुक और क्लीन मैक्स पवन तथा सौर परियोजना तैयार करेगा जो भारत के बिजली ग्रिड को अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति भी करेगा। इस समझौते के तहत कर्नाटक में 32 मेगावाट की पवन परियोजना को चालू कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन अल्मैनाक ने 2010 वाले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? विजडन अल्मैनाक हैज सिलेक्टेड द बेस्ट ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ऑफ 2010। केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना या फिर विराट कोहली। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली जी को सन 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना है, विराट कोहली जी को। विराट कोहली ने अगस्त 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था, डेब्यू किया था। सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली ने 254 वनडे में 12,169 रन बनाए हैं। विजडन की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की लिस्ट में आने वाले विराट कोहली तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मझोले उद्योगों एसएमई की मदद हेतु कितने करोड़ रुपए कर्ज देने के लिए तैयार है? हाउ मेनी करोड़ of rupees will be provided by the e-commerce company Amazon to help small and medium enterprise SMEs in India? 1,373 करोड़ रुपए, 1,873 करोड़ रुपए, 1,173 करोड़ रुपए या फिर 2,173 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर दीजिए। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो हैं, उनकी मदद के लिए कितने करोड़ रुपए का कर्ज देने के लिए तैयार? चलिए इसका आंसर है 1,873 करोड़ रुपए।
ई कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजन ने 15 अप्रैल 2021 को $25 करोड़, जो कि होते हैं 1,873 करोड़ रुपए के हिसाब से, का कोष बनाने की घोषणा की है। यह कोष भारत में लघु एवं मझोले उपक्रमों को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। साथ ही यह कृषि, औद्योगिकी और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देगा। नवोन्मेषण मतलब नए नए आयाम, नया बिजनेस को सेटअप करने में प्रोत्साहन करेगा। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया? चलिए, यहाँ पे हमारे भारत देश के लिए एक बुरी खबर है और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि ऐसा कौन सा क्रिकेटर है पाकिस्तान का जिसने विराट कोहली को पीछे छोड़कर वनडे रैंकिंग में पहला रैंक हासिल किया। विच पाकिस्तानी बैट्समैन हैज रिसेंटली डिफीटेड इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली एंड सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द आईसीसी ओडीआई रैंकिंग? मोहम्मद रिजवान, शाहिद अफरीदी, बाबर आजम या फिर मोहम्मद हाफिज? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम ने पहला रैंक हासिल कर लिया है। क्रिकेट बज जो है ये क्रिकेट की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रैंकिंग भी निर्धारित करती है और लाइव स्कोर भी यहाँ पे बताया करती है किसी भी क्रिकेट के लिए, क्रिकेट मैच में, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या फिर किसी प्रकार का कोई किसी फॉर्मेट का क्रिकेट हो उसके लिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार कोहली अक्टूबर 2017 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज AB डिविलियर्स को पछाड़कर एक नंबर पर बल्लेबाज बने थे 2017 में। बाबर पाकिस्तान के चौथे बल्लेबाज हैं जो आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अब पहुंच चुके हैं विराट कोहली को पछाड़कर। उनसे पहले जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और मोहम्मद यूसुफ वनडे में शीर्ष रैंकिंग हासिल कर चुके हैं। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसरो एंड विच कंट्री स्पेस एजेंसी साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ 15 April 2021 for the cooperation in India's first manned space mission गगनयान? चलिए इसका आंसर दीजिए। जापान, पाकिस्तान, नेपाल या फिर फ्रांस? चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, उसने हस्ताक्षर किए हैं इससे एक समझौते के ऊपर। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में इसके सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गगनयान मिशन के तहत सन 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई जा रही है। कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन में विलंब वैसे भी हो चुका है। किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जोसेफ जूथ हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट? हैती, इराक, ईरान या फिर अंगोला? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है हैती। हैती देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया ये भी देखते हैं। वे मार्च 2020 से प्रधानमंत्री के पद पर थे। जोसेफ जूथ ने पहले भी इस्तीफा देने की कोशिश की थी लेकिन राष्ट्रपति जोवेनल मोसी ने नामंजूर कर दिया था। इस बार राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया और क्लॉड जोसेफ को हैती का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द May 1 deadline to withdraw all US troops from which country to September 11? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक या फिर ईरान? चलिए इसका आंसर दीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के लिए जो समय सीमा थी 1 मई, उसको बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है। किस कंट्री के साथ में? चलिए इसका आंसर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो आर्मी डिप्लॉय थी, सेना डिप्लॉय थी अमेरिका की, उसको वापस बुलाने की जो लिमिट रखी थी 1 मई को, उसको बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को बुलाने की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर 11 मई कर दिया, जो कि 11 मई क्या है, सॉरी 11 सितंबर क्या है, 9/11 जो हमला हुआ था उसकी 20वीं वर्षगांठ रहेगी। बाइडेन ने अफगानिस्तान में शेष बचे अमेरिकी सैनिकों को बुलाने और अंत में 20 साल बाद वहां जारी अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने का फैसला भी किया है। अफगानिस्तान में फिलहाल 2,500 अमेरिकी सैनिक हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में
इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज? प्रकाश जावड़ेकर, हरिशंकर प्रसाद, हरदीप सिंह पुरी या फिर पीयूष गोयल? चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री हैं ये। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 15 अप्रैल 2021 को इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया। यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया है। इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प बनाने और स्वास्थ्य और खुशहाल राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए, और यहाँ पे हमने देख लिया कि एंजल ब्रोकिंग के जो सीईओ हैं और एमडी उनका एक दुखद निधन हुआ है। सोनू सूद जी को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं ये, और साथ ही साथ में हमने और भी कुछ क्वेश्चंस को देखे जो कि 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।